Good morning, all of you, dear children. आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान चैप्टर जैव जगत विविधता एवं वर्गीकरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों की चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव जैसा कि प्राचीन काल से ही ये देखा जा रहा है कि मानव जीवन अनेकों प्रकार के संक्रामक घातक रोगों से पीड़ित या अनेकों महामारियां इनके द्वारा उत्पन्न हुई हैं। जैसे आज इस समय कोविड-19 से पूरा देश परेशान है। यह भी एक विषाणु जनित संक्रामक घातक रोग है जो छुआछूत या संपर्क या एक दूसरे के सापेक्ष रहने से इस रोग की संक्रामक स्थितियां बढ़ती हैं, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की आशंकाएं बताई जा रही। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो चेचक, प्लेग, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा तथा निमोनिया जैसे संक्रामक और घातक रोग मानव जात में महामारियों के रूप में देखे जाते हैं या फैलते हुए देखे गए हैं और व्यापक स्तर पर जनहानि पहुंचाते हैं और व्यापक स्तर पर ये जनहानि पहुंचाते हैं और 19वीं शताब्दी के अंत तक इन रोगों या महामारियों के फैलने के कारणों की विशेष कोई जानकारी लोगों को नहीं थी और इसी स्तर पर जो है सन 1676 से 77 ईस्वी के दौरान सन 1676 से 77 ईस्वी के दौरान हॉलैंड देश के एक वैज्ञानिक हैं लेवेनहॉक, जिनका नाम है एंटोनी वान लेवेनहॉक। एंटोनी वान लेवेनहॉक ने अपने द्वारा सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और इस यंत्र के द्वारा या इसकी सहायता से पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों के छिपे संसार का पता लगाया। यानी इसकी सहायता से जो है यानी माइक्रोस्कोप का निर्माण किया और इसके द्वारा जो है पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों में छिपे संसार
का पता लगाया, यानी द हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। कहने का मतलब है इन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए यंत्र से जो है सूक्ष्म जीवों का पता लगाया कि जैसा कि हमारा संसार इन यानी सूक्ष्म जीवों में क्या है, छिपा हुआ है। द हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स अर्थात सूक्ष्म जीवों में छिपा संसार, इसका पता लगाया और स्वनिर्मित यंत्र के द्वारा ही तालाब पोखर के जल को लेकर माइक्रोस्कोप से अवलोकन करने के पश्चात इन्होंने देखा कि इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं और इन सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण ही अनेकों प्रकार के रोग का कारण उत्पन्न होता है, रोग का कारण उत्पन्न होता है। और इन जीवों को जो है, जो इन्होंने तालाब पोखर के जल में जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, तो इनका नाम जो है इन्होंने सूक्ष्म जंतुक रखा, कोई विशेष नाम नहीं रखा था, यानी सूक्ष्म जंतुक लिटिल कहते हैं, हाँ सूक्ष्म जंतुक रखा अर्थात लिटिल एनी मॉलिक्यूल्स, लिटिल एनी मॉलिक्यूल्स, सूक्ष्म जंतुक, यानी इसका नाम क्या रखा, सूक्ष्म जंतुक रखा। इस खोज के कारण अर्थात इन जीवों के पहचान के कारण जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा गया, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। और इसके पश्चात फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर, इन्होंने जो है इनका विधिवत विस्तृत अध्ययन किया और इसके पश्चात इन्होंने जो है ऐसे सूक्ष्म जीवों का पता 18वीं और 19वीं सदी के लास्ट तक लगाने में सक्षम रहे, किंतु 20वीं सदी में जो है 20वीं सदी के अंतर्गत इन्होंने देखा कि इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, जो इनका नाम जीवाणु दिया गया। और इसके पश्चात भी देखा गया कि इनसे भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अज्ञात संक्रामक रोग उत्पादक होते हैं। तो इन रोगों का नाम इन्होंने जो है विशेष प्रकार के जीव के रूप में दिया, और जिसका श्रेय जो होता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में होता है इवानोवस्की, अर्थात तो जीवाणुओं की खोज करने का श्रेय एंटोनी वान लीवेनहॉक को, और इनसे छोटे सूक्ष्म जीव अज्ञात संक्रामक रोग उत्पादक जीव जो होता है विषाणु होता है, और इस विषाणु की खोज करने का श्रेय इवानोवस्की को दिया जाता है, क्योंकि इवानोवस्की ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए। और इसके पश्चात ही जो है 1892 ईस्वी में रूसी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, तंबाकू के पत्ती पर जो है देखा कि चितेरी नामक अर्थात पत्तियां जो होती हैं चित्तीदार हो जाती हैं, जगह जगह पर स्पॉट बन जाते हैं,
और वो पत्तियां क्या होती हैं, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण ही होती है, जिसका पर्णहरिम नष्ट हो जाता है। और जब पर्णहरिम नष्ट हो जाता है तो पत्ती क्या होती है, रोग से संक्रमित है और भोजन बनाने में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें संपन्न नहीं हो पाती है, जिससे पत्ती सूख जाती है, नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे पौधा भी इस रोग के संक्रमण से संक्रमित होकर के सूख जाता है। और इन्होंने जब इसका पता यानी तंबाकू की पत्ती में लगाया तो एक रोगीली पत्ती को इन्होंने क्या किया, तोड़ लिया। तोड़ने के बाद उसके रस को निचोड़ा और निचोड़ने के पश्चात इसे जो है रस को दूसरी स्वस्थ पत्ती पर ले जाकर के डाला तो कुछ समय पश्चात देखा कि वो भी पत्ती रोग से संक्रमित हो गई। जब संक्रमित हो गई तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे सूक्ष्म जीव ये रोगों के संक्रामक कारण होते हैं और इन्हीं के माध्यम से जो है संक्रमण की स्थितियाँ जो होती है निरंतर बढ़ती रहती है। और आज देख रहे हैं कि कोविड-19 इन्हीं वायरसों में से, इन्हीं विषाणुओं में से एक विषाणु है जो आज पूरे देश या कहिए संसार में हर तरफ जो है कोविड-19 की चर्चा चल रही है। ये विशेष प्रकार के संक्रामक रोगों के ही घातक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। आज बच्चों हम यहीं तक आप लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले विषाणु की होगी, इनका शेप साइज होगा, इनका स्ट्रक्चर होगा, इनकी मॉर्फोलॉजी अगले टॉपिक पर हम बताएंगे। धन्यवाद।